डीएवी क्लास 6 मैथ चैप्टर 10 एंगल्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें डू यू रिमेंबर वाली जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इसकी वर्कशीट 1 आसानी से कर पाओगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 10 एंगल्स का इंट्रोडक्शन। डू यू रिमेंबर एंगल्स एंड देयर टाइप्स, लेट अस रिकॉल देम। आपने एंगल्स के बारे में पिछली जो क्लास है 5th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे ये हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर। ये जो दो रेज के बीच में एक रे क्या है, क्यू आर है, दूसरी रे है क्यू पी। ये दो रे यहाँ पे आपस में मिलती हैं, इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है। और क्यू आर और क्यू पी, इसको एंगल्स की क्या बोलेंगे, आर्म्स कहेंगे। और ये दोनों, ये क्या बन गया, बीच में एंगल बन गया। क्यू इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। जो Q है इस एंगल का वर्टेक्स है, यानी कि जहाँ पे दो रे आपस में मिली हैं। QP एंड QR आर द आर्म्स ऑफ एंगल PQR, और ये दोनों इसकी आर्म्स हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। और एंगल को किस में मेज़र करते हैं हम, इसको मेज़र करते हैं हम डिग्री में। जैसे 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। वी यूज ए प्रोट्रैक्टर टू मेजर एंड कंस्ट्रक्ट एंगल। हम प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं एंगल को मेजर करने में, मापने में और बनाने में। लुक केयरफुली एट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है जीरो एंगल, ठीक है। जीरो एंगल क्या होता है, फिर अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये एक रे है, इस तरह से ये रे है, मान लो ये रे है ओ ए, ठीक है। इस तरह से हमने एक रे ली ओ ए। जीरो एंगल कब बनेगा, देखो दूसरी रे मान लो हमने ली ओ बी हमने दूसरी रे ली ओ बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों रे के बीच में ये क्या बन गया, एंगल बन गया, ठीक है। अब ये रे यहाँ पे भी हो सकती है ओ बी, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसे कम होती होती, और इसके ऊपर भी हो सकती है। अगर इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है, ओ बी इसी के ऊपर ही आ जाए, ओ ए के ऊपर ही आ जाए, तो इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बना। एक रे के ऊपर ऐसे दूसरी रे भी उसी के ऊपर आ जाए तो इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बना है, तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल। क्या कहेंगे, ज़ीरो एंगल। उसके बाद है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा जो एंगल हो उसको अक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे कि 20 डिग्री, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, 79 डिग्री और 89 डिग्री। ये सब 0 से क्या है, छोटे हैं, और सॉरी 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। तो अक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। उसके बाद आ गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा होता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा 91 डिग्री, ठीक है, फिर 92, 93, 94, 90, ऐसे ऐसे करके 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से छोटा यानी कि 179, ठीक है। तो 91 से लेकर 179 डिग्री तक जो भी आएंगे एंगल बीच में, वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, ठीक। उसके बाद आ गया राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को। 90 डिग्री का एंगल जो अगर कोई हो तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। आपको पता है राइट एंगल कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे दो, एक रे के ऊपर ऐसे बिल्कुल दूसरी रो बिल्कुल सीधी हो, तो ये क्या 90 डिग्री एंगल बनता है। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे अभी
जीरो का एंगल बनाया था ना हमने, एक रे दूसरे रे के ऊपर आ गई थी। मान लो जैसे ये है ओ ए एक रे है, ठीक है, तो ये ओ बी मान लो ये दूसरी रे है ओ बी, फिर ओ बी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और ऐसे बिल्कुल इसी की ऐसे बिल्कुल इसी के स्टेट में भी हो सकती है। ओ बी यहाँ पे आ गई, अगर ये चलते 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 ओ बी अगर इसी की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दे तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये सारा एंगल क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन बनती है 180 डिग्री के एंगल में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक। तो ये आप एंगल्स के बारे में समझ गए। आगे भी एंगल्स कुछ आएंगे, उसके बारे में हम करेंगे, ये तो पिछली क्लासेस का था। अब इसने एक वर्कशीट दे रखी है छोटी सी, उस वर्कशीट को भी हम कर लेते हैं, इसी में है ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमने ये जो एंगल हमें दिया हुआ है, ये जो हमें एंगल गिवन है, हमने इसका वर्टेक्स बताना है और क्या बताना है, दूसरी चीज़ हमने बतानी है इसकी आर्म्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे, वर्टेक्स और आर्म। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ये वाला है, जो ये वाला पार्ट है इसका वर्टेक्स बताना है। तो कहाँ पे मिल रही है दोनों, यहाँ पे मिल रही है, तो इसका वर्टेक्स को मैं वी लिख रहा हूँ, चलो ठीक है। वर्टेक्स इसका क्या हो गया, आर, इसका वर्टेक्स क्या हुआ, आर हुआ, और इसकी आर्म क्या हुई, आर क्यू, जो इसकी आर्म्स हुई, आर्म्स क्या हुई, आर क्यू, और दूसरी आर्म क्या होगी, आर पी, आर पी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो ऐसे ही इसमें बताना है हमने वर्टेक्स और आर्म, ठीक है। इसमें वर्टेक्स क्या होगा, देखो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स को वी लिख दिया मैंने। वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स होगा जहां पे ये दोनों रे मिल रही हैं, क्या है, एम, तो वर्टेक्स हो गया इसका एम, और आर्म्स को मैं ए लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना आर्म्स। आर्म्स क्या होंगी इसकी, एम एल, एम एल, और दूसरी आर्म एम एन, एम एन, ठीक है, हो गया ये भी। अब इसका सी पार्ट देखो, वर्टेक्स क्या है, जहां पे ये दोनों रे मिल रही है, एक्स, वर्टेक्स को वी लिख रहा हूं मैं, वर्टेक्स क्या है इसका, एक्स है, और आर्म्स क्या है, एक्स वाई एक्स जेड, आर्म्स को ए लिख रहा हूं मैं, आपने पूरा लिखना है कंप्लीट। तो एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड, ये इसकी क्या है, आर्म्स है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। हमने अपने आसपास देखकर एग्जाम्पल बताने हैं, किसका, अक्यूट एंगल का एग्जाम्पल बताना है, राइट एंगल का एग्जाम्पल बताना है, और ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल बताना है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं इसी में से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये डेली लाइफ के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हमने अक्यूट एंगल का एग्जाम्पल देना, अक्यूट एंगल आपको पता है ना, जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अक्यूट एंगल कहाँ पर बनता है, कोई आसपास अपनी चीज़ आप देख सकते हो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो अक्यूट एंगल, अगर इसका एग्जाम्पल देना हो, हम यहीं से ले रहे हैं थर्ड से, बिटवीन द 4 फिंगर एंड द मिडल फिंगर, ठीक है। जैसे ये मेरी 4 फिंगर है अंगूठे के साथ वाली, ठीक है, और ये मेरी मिडल फिंगर है। 4 फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ये और ये, ठीक है। इस तरह से मेरी ये 4 फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, अक्यूट एंगल बन रहा है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, बिटवीन द 4 फिंगर, इसका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने दे दिया, बिटवीन द 4 फिंगर एंड द मिडल फिंगर। अब राइट एंगल, राइट एंगल का एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है एक स्क्वायर, या फिर आप कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टेबल आप कह सकते हो, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टेबल, ठीक है, या फिर कॉर्नर ऑफ ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हो। तो कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टेबल, अगर कोई टेबल है ऐसा या फिर ब्लैक बोर्ड है, तो उसका जो कॉर्नर है उन दोनों के बीच में एंगल कितने का होएगा, राइट एंगल होएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टेबल, ठीक है, या कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल, या कॉर्नर ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, जो मर्जी लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आपको पता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल, अगर आप अपने पंखे को ध्यान से देखो,
जो आपका सीलिंग फैन है छत पे लगा हुआ है जो, अगर उसको देखो तो उसमें ऑब्ट्यूस एंगल, जो उसके जो ब्लेड होते हैं उनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। तो बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताना है कि कौन कौन सा एंगल बना है। कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, देखो अभी अब ये किया हमने, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो कॉर्नर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बन जाएगा ये। फर्स्ट का आंसर है राइट एंगल। सेकंड इसका बी पार्ट है, बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज 6 o'clock। अब जो घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा जब 6 बजे हो तो कितना एंगल होगा वो हमने बताना है, ठीक है। अब ये आपको घड़ी देखनी पड़ेगी पहले, जैसे हमने ये घड़ी बनाई, मान लो इस तरह से हमने ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ठीक है, इस तरह से घड़ी है। इसने कहा जब 6 बजे हो, जब 6 बजे हो तो आवर वाली जो हैंड है वो यहाँ पर होगी, छोटी हैंड जो आवर वाली, और मिनट वाली हैंड कहाँ होगी, 12 पे होगी। तो ये इन दोनों के बीच में देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो कौन सा एंगल बना है, आप कहोगे भाई 180 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बना है भाई, स्ट्रेट एंगल बना है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। समझ गए, जब 6 बजते हैं तो मिनट की सुई, जो आवर की सुई है, जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। थर्ड है बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, अभी बताया मैंने, बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, तो कौन सा एंगल बनेगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है बिटवीन द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर, फोर फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में कौन सा एंगल बनता है, अक्यूट एंगल बनता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। कॉर्नर ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर की बात करें तो ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर में कौन सा एंगल बनेगा, ब्लैक बोर्ड आपका इस तरह से होता है, देखा होगा आपने, इस तरह से होता है आपका ब्लैक बोर्ड, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती हैं, रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल का एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर, आल्सो नेम देम। हमने प्रोटेक्टर का यूज़ करके क्या करना है, एक एंगल बनाना है, 30 डिग्री का, 78 डिग्री का, 90 डिग्री का, 125 डिग्री का, 180 डिग्री का और 170 डिग्री का। प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और उसको नाम भी देना है कुछ, ठीक है। तो प्रोटेक्टर से इसको कैसे बनाएंगे, डी का यूज़ करके कैसे बनाएंगे, अभी हम समझते हैं। तो हम डी से किस तरह से बनाएंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करके कैसे बनाएंगे एंगल। सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल हमने क्या करना है, अपनी पेज पे एक स्केल के साथ एक हमने रे ले लेनी है, ठीक है, कोई भी रे एक ऐसे ले लो, एक लाइन सेगमेंट ले लो, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट ओ भी हमने एक यहाँ पे बी ले लिया हमने, ओ भी हमने एक रे ले ली इस तरह से। अब क्या करना है, हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, 30 डिग्री का। अब डी को हम देखो, डी में ये जो नीचे वाली लाइन है बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को ओ बी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ओ बी लाइन इसके ये वाली स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल इसको ढक लेगी, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इसका मिड पॉइंट है डी का, यहाँ पे रखेंगे हम, पॉइंट ओ पे रखेंगे, बिल्कुल ओ के ऊपर, ठीक। तो यही स्टेप इसमें हम जरूरी है, यही इसमें इम्पोर्टेंट होता है। हमने ओ बी के ऊपर नीचे वाली स्ट्रेट लाइन रख दी, बिल्कुल इसने इसको पूरा पूरा ढक लिया, और उसके बाद पॉइंट ओ के ऊपर जो डी का बिल्कुल मिड पॉइंट है वो रख दिया। अब हम इधर से देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, देखो इसमें ऐसे भी है 180, 70, हम इधर से इधर देख रहे हैं तो नीचे वाले से देखेंगे हम 0, 10, 20, 30, हमने 30 का एंगल बनाना है, तो 30 का एंगल ये है, 30 का ऐसे सीध में जाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट ऐसे लगा देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हम 30 का एंगल बना लेंगे। अब ये पॉइंट हमें मिला है, अब इस तरह से इसको आगे हम स्केल के साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब मान लो ये रे थी, इसको ले लेते हैं ए। ठीक है, ए ओ बी ये एंगल इसने कहा था नाम भी दो, तो ये वाला जो एंगल है ए ओ बी ये क्या है 30 डिग्री का। ठीक है, ए ओ बी क्या है 30 डिग्री का। इसी तरह से हमने बाकी एंगल भी बना लेने हैं 78, 90, 125, 180 डिग्री, 170। ठीक है, इसी तरह से मैं इसी में बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह से आप डी में हम ऐसे डी को ऐसे रखेंगे, इसके मिड पॉइंट को ओ के ऊपर रखेंगे और ओ बी के ऊपर ये नीचे वाली जो इसकी डी की स्ट्रेट लाइन है उसको रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम 78, देखो ये 30 है, फिर ये 70 है, फिर 71, 72, 73, 75, 76। ठीक है, देखो आपको 70 और 80 दे रखा है, 78 नहीं दे रखा है। तो 70 के बाद ये जो छोटी छोटी लाइन इसमें दी हुई हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको गिनना है आगे। 71, 72, ये 75 आ गया, 76, 77, 78, तो ये 78 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बनाना है 90 का, तो 90 का भी ऐसे ही 90 ये आ जाएगा 90। फिर उसके बाद हमने बनाना है 90 के बाद बनाना है 125 का, तो 125 ये 120 है, 120 के बाद वो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बनाना है हमने 180 का, तो 180 का देखो 180 का तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 180 का यहाँ पे आएगा, तो ये 180 पे पॉइंट लगा दिया ऐसे। ठीक है, फिर लास्ट में बनाना है हमने 170 का, तो 170 का यहाँ पे आ जाएगा 170 की सीध में। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारे एंगल बनाने हैं, मैं एक में ही बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो अब ये हम बना रहे हैं 78 का, ये 78 का बन गया। कौन सा बना है ये पूरा ऐसे। ठीक है, इसको अगर नाम देना हो आपने तो ए बी, इसको चलो सी ले लो, तो एंगल सी ओ बी, ये सारा एंगल जो बना है आपने अलग अलग बनाना है, मैं तो एक ही में बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे फिर ये 90 का बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ये 90 का एंगल बन जाएगा। ये पूरा 90 का, ए बी सी, इसको डी ले लेते हैं चलो। फिर 90 के बाद 78 का बना दिया हमने, ये 78 का था, फिर ये 90 डिग्री का बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर 125 का, 125 ये बन जाएगा 125 जो हमने लगाई थी। ठीक है, इसको ई ले लो, ई ओ बी ये पूरा 125 का बन गया। ठीक है, फिर 180 का था, 180 का ये वाला था, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये 180 का बन गया। इसको एफ ले लेते हैं, एफ ओ बी ये पूरा 180 का है, एफ ओ बी। ठीक है, फिर उसके बाद ये था हमारे पास 170 का, ये 170 पे ये लगाया था हमने पॉइंट, तो ये 170 का बन गया। जी ओ बी ये वाला, जी ओ बी। ठीक है, इस तरह से हमने इसका नाम दे देना है, अलग अलग कुछ भी दे सकते हो आप नाम, ए ओ बी, सी ओ बी, जो भी आप दें, अलग अलग बनाना है। मैंने एक में ही आपको बना के दिखा दिया, तो इजी था ये तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन फिगर, नेम देम। हम ये देखो ये फिगर दे रखी है, फिगर ए फिगर बी, हमने फिगर को देखना है और बताना है कि इसमें कितने एंगल बने हैं और उनका नाम भी बताना है। तो कितने एंगल बने ये देखो, पहले देखो इसमें एंगल बने 3, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये सारा एंगल। ठीक है, तो एंगल इसमें कौन कौन से बने हैं, कितने बने, 3 एंगल बने हैं। तो इसका अब आंसर लिखोगे कितने एंगल बने हैं, 5th का ए का जो आंसर है, कितने एंगल बने, 3 एंगल्स बने हैं। अब वो कह रहा है इन एंगल्स के नाम बताओ, तो इन एंगल्स के अगर नाम बताओ तो सी ओ बी, सी ओ बी एक एंगल ये बना सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। दूसरा एंगल कौन सा बना है, बी ओ ए, ये वाला कहेंगे अगर, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। और थर्ड एंगल कौन सा बना है, इस ओ बी लाइन को एक बार भूल जाओ आप, तो ये वाला पूरा ये जो टोटल बना है ये वाला एंगल, ये क्या है, सी ओ ए, बड़ा एंगल, ये एंगल सी ओ ए। ठीक है,
तो ये करना था। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में भी ऐसे ही है। हमने क्या करना है, ये बताना है कि कितने एंगल बने। एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 एंगल तो ये हो गए। अब एक छोटा एंगल ये, एक छोटा एंगल ये, 6, एक ये 6 और 2 8, 8 एंगल बनेंगे। तो एंगल्स कितने बने इसमें? एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स तो कितने बने भाई? 8 एंगल्स बने। अब कौन कौन से एंगल्स बने हैं उसका हम अब नाम लिख देते हैं। एंगल, सबसे पहले एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा बड़ा एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल पी एस आर, पी एस आर, ये पूरा बड़ा एंगल, ये पूरा, ठीक है। तो 4 एंगल तो ये हो गई, 1 2 3 4। अब इसमें भी 2 एंगल बन रहे हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इसमें भी 2 बन रहे हैं। तो उसको लिख लेते हैं। तो एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, सिर्फ ये वाला, ठीक। फिर एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस, ये वाला, ठीक है, इधर वाला। फिर उसके बाद एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर एंगल लास्ट में है एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर, ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 8 एंगल्स बनेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए, ऐसा एंगल जिसका जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। बी पार्ट है, एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर मोर देन डिग्री एंड लेस देन डैश डिग्री। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, मोर देन 90 डिग्री, एंड लेस देन और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, कर चुके हैं हम। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है क्या 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। सी पार्ट है इसका, एन एंगल हैज़ डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म। जो कोई भी एंगल है, जैसे मान लो ये एंगल है, तो इसके कितने वर्टेक्स होंगे और कितनी आर्म्स होंगी? आप कहोगे 1 तो वर्टेक्स होगा, जैसे ओ एक वर्टेक्स होगा तो 1 होंगे वर्टेक्स, और आर्म्स कितनी होंगी? 2 आर्म्स होंगी इसकी हमेशा, जैसे कि ओ ए और ओ बी, ये इसकी 2 आर्म्स हैं और ओ इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो इस तरह से करना था हमने। वन स्ट्रेट एंगल, जो वन स्ट्रेट एंगल है कितने राइट एंगल के इक्वल होगा? देखो एक राइट एंगल में कितना होता है, देखो पहले तो ये देखो स्ट्रेट एंगल, अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें, स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। 180 डिग्री में कितने राइट एंगल होंगे? और राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। तो हमें टोटल कितना चाहिए? हमें टोटल कितना चाहिए? 180 चाहिए। तो 180 में कितने 90 होंगे, इसने ये पूछा है। अगर वैसे घुमा के पूछे, अगर हम बात करें, अगर सीधी सीधी बात करें तो 180 डिग्री में कितने 90 डिग्री वाले एंगल होंगे? तो 180 डिग्री को 90 डिग्री, फिर एक बार 90 डिग्री फिर ऐड करो, 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में यानी कि एक स्ट्रेट एंगल में कितने होंगे? 2 राइट एंगल होंगे। कितने राइट एंगल होंगे? 2 राइट एंगल होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 राइट एंगल्स, ठीक है, 2 राइट एंगल्स। अब ई पार्ट है, 4/9, 4/9 ऑफ ए राइट एंगल, 4/9 ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल, इसको देखो कैसे करेंगे। 4/9 ऑफ, 4/9 लिख दिया हमने। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया।
ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और राइट एंगल की जगह 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी कटिंग हम कर सकते हैं। 90 किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये कट हो गया, 9 1 जा 9, 0 की 0, और अब 4 और 10 रह गया ऊपर। 4 और 10 की जब मल्टीप्लाई होएगी, आपस में मल्टीप्लाई है, तो 10 4 जा 40, 40 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 4/9 ऑफ ए राइट एंगल क्या होता है, 40 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 डिग्री। तो ये जो हमारी वर्कशीट थी डू यू रिमेंबर वाली, ये हमारी कंप्लीट हो गई, और इसका जो हमने इंट्रोडक्शन किया वो भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। आगे हमारे पास मोर अबाउट एंगल्स। ठीक है, जो आपने इस वर्कशीट 1 में करना है उसके बारे में अब और डिटेल से दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है। देयर आर 2 more टाइप्स ऑफ एंगल इन एडिशन टू द एंगल्स वी ऑलरेडी नो अबाउट, लेट अस स्टडी देम। अब 2 तरह के एंगल और होते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किए, उससे भी आगे और होते हैं एंगल। जैसे कि एन एंगल हुज मेजर इक्वल टू 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, 360 डिग्री का एंगल जो होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री के एंगल को। जैसे कि बताता हूँ कैसे बनता है। जैसे कि एक रे है ओ ए, दूसरी रे क्या है ओ बी। ठीक है, दूसरी रे हमने क्या ली, ओ बी। ठीक, दूसरी रे हमने ओ बी ले ली। अब क्या भाई, ये रे यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसे चली चली यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसे यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है रे ओ भी, ऐसे भी हो सकती है। 180 से भी आगे चली गई है, देखो ये तो सीधी लाइन क्या थी 180 की थी, इससे भी आगे ऐसे चलेगी। यहाँ पे भी हो सकती है वो भी, ऐसे ऐसे चली 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 यहाँ तक आ गई। यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और पूरा ऐसे घूम के आके इसके ऊपर भी हो सकती है। पूरा इसने ऐसे चक्कर काटा और इसके ऊपर ही आ गई ये रे, वो भी इसी के ऊपर आ गई। मान लो ये ऐसी थी पूरी, यहाँ तक थी, ये था ओ ए, तो इसी के ऊपर ऐसे घूम के आ गई। ठीक है, ओ बी इसी के ऊपर घूम के आ गई ओ ए वाली के ऊपर, ऐसे पूरा ऐसे राउंड लेके यहाँ। ठीक है, तो इसने पूरा ऐसे राउंड ले लिया, पूरा ऐसे राउंड ऐसे ले लिया, पूरा ऐसे गोल हो गई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कितने का एंगल बना है, 360 डिग्री का एंगल बना है, कंप्लीट एंगल बोलेंगे इसको, कंप्लीट एंगल। देखो ये एंगल होता है 180 डिग्री का, ऐसे, और पूरा ऐसे घूम जाए, यहीं पे आ जाए, ठीक है, इसी के ऊपर आ जाए, तो इसको बोलेंगे हम 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, जैसे ये इसने एक एग्जांपल दे रखा है पंखे वाला। जैसे ये एक पंखा होता है, जापानीज़ पंखा होता है, इतना खोला, ये 180 से ज़्यादा हो गया। 180 होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, 180 से ज़्यादा खुल गए, फिर ऐसे ऐसे खोलते 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 यहीं ले आए, तो ये पूरा एंगल कितने का बनाया, अब ये क्या है, कंप्लीट एंगल है। ठीक, तो समझ गए कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा, उसको रिफ्लेक्स एंगल हम बोलेंगे। समझ गए अभी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल देखो यहाँ तक थी पहले रे इस तरह से, अब मान लो पहले यहाँ थी ऐसे रे, ऐसे घूमी 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 ऐसे 180 से, अब ये यहाँ तक 180 है, तो यहाँ पे आ गई ऐसे ओ बी, मान लो ओ बी यहाँ थी, ऐसे घूम के यहाँ पे आ गई, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये यहाँ से शुरू हुई थी ना, ये वाला यहाँ, ठीक है, तो ये 180 से ज़्यादा है इसलिए, और 360 से छोटा है, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो ये आपने समझ लिया रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है। उसके बाद है जैसे नेम द फॉलोइंग एंगल इन 2 डिफरेंट वे। एंगल को 2 तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल है आर पी क्यू, इसको एंगल 1 भी हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दें एंगल आर पी क्यू, या फिर इसको ऐसे नाम दे दो एंगल 1। ठीक है, 2 तरह से इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे ये था एंगल ए बी सी, जो जहाँ पे एंगल बनता है उसको बीच में लेते हैं, एंगल ए बी सी, या तो ऐसे लिख लो, या फिर यहाँ पे इसको कोई नाम दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, या फिर एंगल ए बी सी ऐसे स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये ठीक है, तो इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं हम। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल।
मान लो ये कोई एंगल था BOA, ठीक है, ये एक रे थी, ये दूसरी रे थी, ये जो एंगल इन दोनों आर्म्स के बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटीरियर। द डॉटेड एरिया इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल BOA। ये अंदर वाला है, इन दोनों आर्म्स के अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो जगह है उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल BOA। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर, समझ गए। ऐसे ही अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो ये वाले जो पॉइंट हैं, चलो ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एंगल है CAB, ये एंगल है कोई, ये वाला जो एरिया होगा, क्या बोलोगे आप इसको? इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ए एंगल। ये जो पॉइंट PXML ये कहाँ पे है? ये इंटीरियर ऑफ, ठीक है, एंगल के इंटीरियर में, अंदर है ये, ठीक है। और पॉइंट Y, पॉइंट R ये क्या है? एंगल से बाहर है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये जो पॉइंट है एंगल के एक्सटीरियर में है। और ये जो पॉइंट C है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये ऑन द एंगल है, एंगल के ऊपर ही है ये, ठीक है, एंगल के ये ऊपर ही है। और एंगुलर रीजन क्या होता है ये देख लो अब। एंगुलर रीजन, एंगुलर रीजन क्या होता है? द इंटीरियर ऑफ एंगल CAB अलोंग विद एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एंगुलर रीजन ऑफ एंगल CAB। तो एंगुलर रीजन में क्या आएगा? जो इंटीरियर वाले पॉइंट हैं वो आ जाएंगे, इंटीरियर वाला एरिया आ जाएगा, और एंगल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला, ये आर्म और ये वाला सारा एरिया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इन दोनों को मिला के बोलेंगे। दोबारा से देखो, ये आर्म CACB, ये आर्म और इंटीरियर, जो भी इंटीरियर का एरिया है, उन दोनों को मिला के जो बनेगी चीज़, ठीक है, जो एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगुलर रीजन, ठीक है। यानी कि एंगुलर रीजन में एक्सटीरियर वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ था हमारा, द इंटीरियर ऑफ एंगल CAB अलोंग विद एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एंगुलर रीजन ऑफ एंगल CAB। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।